तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जंग लड़ रहे बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का निधन हो गया है। वे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। इसके पहले आपको बता दें, इरफान खान की मां सईदा बेगम ने शनिवार को जयपुर में अंतिम सांस ली थी। लॉकडाउन के कारण अभिनेता शारीरिक रूप से अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मां का अंतिम संस्कार किया था। यहाँ आपको बता दें कि 2018 में इरफान खान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। लंदन में उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद उनकी तबीयत में सुधार होने के बाद वो भारत वापस लौट आए। लंदन में इलाज करवाकर लौटने के बाद इरफान कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टर्स की देखरेख में ही रहे। पिछले कई महीनों से कोकिलाबेन अस्पताल में वो अपनी बीमारी से जुड़े रूटीन चेकअप्स और ट्रीटमेंट करवाते रहे। बताया जाता है कि फिल्म अंग्रेजी मीडियम के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी और ऐसे में कई बार पूरी यूनिट को शूट रोकना पड़ा था। इरफान जब बेहतर फील करते थे तब शॉट फिर से लिया जाता था। तो अभिनेता इरफान खान का निधन, ये बड़ी दुखद खबर आती हुई मुंबई से। फोन पर हमारे साथ वरिष्ठ फिल्म समीक्षक संजीव कुमार झा जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बेहद दुखद खबर। सबके चहीते और मशहूर एक्टर इरफान खान अब नहीं रहे, बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। इतने प्रतिभाशाली एक्टर को आज बॉलीवुड ने खो दिया। दरअसल बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के लिए यह बहुत बड़ा आघात है। इरफान खान स्टार नहीं थे, दरअसल वो एक कलाकार थे, एक आर्टिस्ट थे और एक इंस्टीट्यूशन थे एक्टिंग के। उनके लिए अभिनय करना महज पैसा कमाने का जरिया नहीं था। उस शख्स को अभिनय से एक आत्मसंतुष्टि मिलती थी। उन्हें लगता था कि मैं केवल बना ही हूँ एक्टिंग के, और इसलिए एक्टिंग अगर मैं नहीं करूँगा तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूँगा। और यही वजह है कि वो काम करते करते ही बीमारी से भी ग्रस्त हुए और काम करने के साथ ही वो इस दुनिया से कूच भी कर गए। वाकई ये बॉलीवुड ही नहीं, पूरी जो विश्व सिनेमा है उसके लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। इरफान खान का जाना वाकई बहुत दुखद घटना है। जी संजीव जी, आप जैसे फिल्म समीक्षक हैं, हम देखते हैं कि कितनी उनकी फिल्में आई जिसमें उनकी बेहतरीन एक्टिंग के नमूने हमें देखने को मिले, चाहे वो हम मकबूल की बात करें या उनकी फिल्म हासिल, पान सिंह तोमर, और साथ ही साथ हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम। तो किस तरह से आप देखते हैं कि एक अनमोल सितारा इस समय बॉलीवुड के हाथ से छूटता हुआ, उनकी एक्टिंग करियर को लेकर क्या कुछ समीक्षाएं सामने आ रही हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वो स्टार नहीं थे। आज जो एक खान ब्रिगेड है, एक कपूर ब्रिगेड है, या फिर पारिवारिक जो बॉलीवुड खेमे में बटा हुआ है जी, वो सबसे बिल्कुल अलग एक कलाकार था जो पैरेलल सिनेमा का बहुत बड़ा स्तंभ था। उसके लिए ये मतलब नहीं रखता था कि हम कमर्शियल फिल्म कर रहे हैं, हम पैरेलल फिल्म कर रहे हैं, या ऑफबीट फिल्म कर रहे हैं, या आर्ट फिल्म कर रहे हैं। उनके लिए था कि हम एक किरदार को जी रहे हैं, एक कहानी के पात्र को जी रहे हैं। तो इसलिए आज जो बॉलीवुड का स्टारडम चल रहा है, उस स्टारडम में वो फिट नहीं थे। लेकिन जी बॉलीवुड के लिए वो अति आवश्यक कला, बॉलीवुड के लिए वो अति आवश्यक कला। अब देखिए, बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रोल करते हैं और उसमें अवार्ड हासिल करते हैं। हासिल जैसी फिल्म में इरफान खान विलेन का रोल करते हैं और फिल्म फेयर अवार्ड ले जाते हैं। पान सिंह तोमर करते हैं और नेशनल अवार्ड ले जाते हैं जी। तो ये एक कलाकार के एक्टिंग का रेंज बताता है कि वो कलाकार किस लिए बना है, किस मिट्टी का बना है, उसकी सोच क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसका जी। संजीव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ कैलाश खेर सिंगर जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बहुत दुखद खबर आती हुई, बहुत जल्द हम सबका साथ छोड़ इरफान चले गए हैं। किस तरह से इतने बड़े झटके को झेल पाएगा बॉलीवुड? जी, ये बहुत ही दुख की घड़ी है और मेरी संवेदनाएं दिवंगत आत्मा के परिवार के साथ हैं और उनकी सद्गति की प्रार्थना करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ईश्वर सामर्थ्य दें इस विपदा की घड़ी से निपटने के लिए। और ये यूं तो किसी का भी जाना दुखदाई होता है, लेकिन एक कलाकार का जाना, वो भी कुशल कलाकार का जाना, एक अच्छे शिल्पी का जाना, तो मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ।
कैलाश जी, ये जानना चाहेंगे कि एक्टिंग के मामले में तो कोई उनको बीट नहीं कर सकता था, इतने बड़े कलाकार, प्रतिभाशाली एक्टर। पर्सनली जब आप कभी उनसे मिले हों तो किस तरह की शख्सियत थी उनकी? ये अच्छे इंसान थे, हमारे संगीत को बहुत प्रशंसा करते थे, सराहना करते थे। और एक बार हम लोग एक ही मंच पे थे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो तब उन्होंने कहा था कि यार कैलाश खेर, कुछ अलग ही क्रांति मचा दी आप लोगों ने संगीत में आके, कुछ नयापन दिया और आपका हर गाना मैं पसंद करता हूँ। तो कलाकार के मुख से और इस तरह की विचार आना तो और अच्छा लगता है। जी कैलाश जी, कैलाश जी, आप उनको इस समय याद कर रहे हैं, किस तरीके से याद कर रहे हैं? क्या कुछ दो शब्द कुछ गाने के रूप में आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहें हमारे चैनल पर तो प्लीज। हाँ, मैं गा नहीं पाऊंगा, लेकिन जी मेरी कुछ बोल कर ही, प्रार्थनाएं- बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। तो कैलाश खेर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं वो एक अच्छे कलाकार के रूप में, साथ ही साथ पर्सनली भी उन्हें जानते थे और जिस तरह से उनके गाने को लेकर भी वो उनकी प्रशंसा करते थे। तो हम इस समय आपको ये दुखद खबर सुनाते हुए कि अभिनेता इरफान खान का निधन हो चुका है और मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। हमारे साथ फिल्म समीक्षक भी जुड़े हुए थे, हमारे साथ कैलाश खेर सिंगर भी जुड़े और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय बोरा के साथ। संजय जी, जो कि इरफान खान टोंक राजस्थान के रहने वाले थे, इस खबर के बाद क्या कुछ वहां पर माहौल बना हुआ है? देखिए, यहाँ पे सभी लोग बहुत, ये खासकर जो कला जगत है, क्योंकि इरफान जब बाहर गए, यानी पहले वो दिल्ली में एनएसडी में गए और उसके बाद बॉम्बे, उसके पहले यहाँ पे रविंद्र मंच से वो जुड़े रहे थे और यहाँ पे उन्होंने कुछ नाटकों वगैरह में काम किया था। क्योंकि रविंद्र मंच हमेशा से, यानी 50 से ही जयपुर में एक मरकज़ रहा है जो कलाकार हैं, फिल्मी दुनिया के बड़े नाम जिनको हम कहते हैं। हालांकि इरफान उनमें सबसे ऊपर थे, लेकिन मोहन महर्षि, पिंचू कपूर, असरानी, ओम शिवपुरी, ये तमाम कलाकार यहीं से निकले हैं। रविंद्र मंच पर ये लोग थिएटर किया करते थे और 80s में फिर इरफान यहाँ पर आए। हालांकि वो ज़्यादा नहीं रुके, क्योंकि उसके बाद वो एनएसडी चले गए थे दिल्ली में, पर जब भी जयपुर आते थे लोगों से उनका मिलना होता था। खासकर संक्रांत के समय, जयपुर वालों को पतंग का बहुत शौक है, तो वो संक्रांत में यहाँ पर आया करते थे और यहाँ का जो मीडिया जगत है उससे उनका जुड़ाव था। इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद कभी भी ऐसा नहीं रहा कि आप जब चाहें उनके पास जाएं, आपको पता लग जाए कि इरफान यहाँ आए हैं और आप उनसे कहें कि आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो वो बड़ी खुशी खुशी दिया करते थे। तो यहाँ के जो कला जगत है, खासकर जो थिएटर वाले लोग हैं, जो उनसे सीधे संपर्क में रहते थे, जैसे यहाँ पे डायरेक्टर हैं साबिर खान साहब, जिनका बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा, वो लोग बहुत दुखी हैं। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खालिद हाशमी, सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य, जुड़ चुके हैं। खालिद साहब, यहाँ बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों को यहाँ ज़बरदस्त झटका लगता हुआ एक प्रतिभाशाली एक्टर इरफान खान हमने खो दिया। आप किस तरह से याद कर रहे हैं आज उन्हें? रितिका, मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए जब भी इस स्तर का और इस तरह का किसी कलाकार की मौत होती है तो हमारे लिए हर बार एक ही कहानी होती है। जैसे कि किसी गुरुदत्त का चले जाना, जैसे कि किसी संजीव कुमार का चले जाना, जैसे कि किसी स्मिता पाटिल का चले जाना, तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति तो गया ही है, जिस्मानी रूप से, रूह के रूप से तो गया ही है। मैं आपको बताऊं, जो कलाकार के रूप में उनके परिवार को, उनको और हम सबको जो सबसे बड़ा सदमा लगता है वो ये लगता है कि इस छोटी सी उम्र में ऐसा लगता है कि जीवन में उनके पास जो खजाना था इस मुल्क को देने के लिए, हम सबको देने के लिए, और शायद वो जिंदा होते तो उनको भी यही लगता कि वो खजाना अधूरा ही उनके साथ चला गया। बस यही एक फर्क होता है रितिका, एक आम इंसान के जाने में और एक कलाकार के जाने में। तो इरफान का जाना भी वही सदमा है कि जाने क्या क्या हमको मिलने वाला था, जाने क्या क्या हमारी जिंदगी में जुड़ने वाला था, और वो सब बिना देखे ही इरफान भाई के साथ ही चला गया। जाहिर सी बात है, हम सब के लिए एक चोट है और एक बड़ी चोट है। खालिद साहब, यहाँ पे पहले याद है कि इरफान खान ने खुद ही ये बात बताई थी, ट्वीट किया था कि अभी तो मेरा ये सफ़र शुरू हुआ है, आगे आगे, मतलब कि एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर उनकी तरफ से अभी और आना बाकी था, जिसके लिए हम सब दुआ कर रहे थे कि वो जल्द ही इस ट्यूमर, इस कैंसर से बाहर निकले और हमारे सामने आए। मुझे याद है कि अंग्रेजी मीडियम टाइम पर जब वो पब्लिसिटी भी नहीं कर पाए थे तो उन्होंने ऑडियो के जरिए वो अपने ऑडियंसेस से जुड़े थे। जी,
आपको याद होगा कि पता नहीं आपने कब से इरफान भाई को फॉलो किया है। इरफान साहब की बहुत लंबी जर्नी है रितिका। हिंदुस्तान आजकल पुराने टीवी सीरियल्स को देख रहा है। मैं आपको बताऊं, पुरानी जनरेशन ने जब भारत एक खोज सीरियल देखा हुआ है, उस जमाने से इरफान साहब की जो तपस्या थी जारी थी। उसके बाद टेलीविजन का जो पुराना दौर शुरू हुआ और जब जी टीवी आया है, रवि राय नाम के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, आनंद राय के भाई, उनके तमाम धारावाहिकों में इरफान ने जो काम किया है, मैं आपको बताऊं वो उनका स्टैंड था। जब टीवी में भी लोग उनको देखा करते थे, उनका जो नेचुरल परफॉर्मेंस थी वो दोबारा कभी रिपीट नहीं हुई इरफान की दोबारा उसके बाद। जी शुक्रिया खालिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अरुण बख्शी बॉलीवुड कलाकार जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बड़ा झटका यहाँ बॉलीवुड को लगता हुआ, हम सब ने अपना एक चहेता सितारा खो दिया। आप किस तरह से याद कर रहे हैं आज उन्हें? जी, मैं अभी 10 मिनट पहले मुझे पता चला कि इस तरह से कैटास्ट्रॉफी हुई है। मुझे बहुत धक्का लगा। बिकॉज देखिए, मैं कभी उनके साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनके काम को देखा है। मैंने जब वो टीवी में काम करते थे तो भी देखता था मैं। वो अपने आप ही जो है वो नजर रुक जाती थी, रिमोट रुक जाता था कि इसको, इस चैनल को आगे नहीं जाना, ये अच्छा काम हो रहा है, उसको देखा जाए, सराहा जाए। और इससे पहले जो भी जेंटलमैन बोल रहे थे वो बिल्कुल अच्छा बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। जी। वो उन्होंने भारत एक खोज की, तब मैंने भी की थी भारत एक खोज, लेकिन उस जमाने से मैं उनको देखता आया हूँ। और उनका अगेन ही वाज राइट कि वो जो नेचुरल वे से जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत अच्छी थी। और वो अपने इमोशंस को जिस तरह से प्रदर्शित करते थे, दैट वाज रियली वेरी गुड। मैंने उनकी आई हैव सीन कपल ऑफ फिल्म्स। बड़ा ठहराव था उनका, बड़ा सुकून था उनके ठहराव में। और उनका जाना मुझे लगता है कि ऊपर वाले के साथ थोड़ा सा झगड़ा करना चाहिए जी, कि भाई तू इतने जेन्युइन, इतने अच्छे क्वालिटेटिव अभी तो उनका और बेहतरीन काम आना बाकी था। अभी तो लग रहा था कि उनका बेस्ट आना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, आपके पास लौट कर आऊंगी। कहा जाता है कि वो थिएटर से भी ताल्लुक़ रखते थे, काफ़ी टाइम तक उन्होंने थिएटर किया। तो जब एक थिएटर आर्टिस्ट बॉम्बे आता है और बॉम्बे में काम करना शुरू करता है तो एक अलग ही कमाल धमाल मचा देता है स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही नेचुरल एक्टिंग आती थी उनकी, कभी लगता ही नहीं था कि वो किसी और का किरदार निभा रहे हैं, ऐसा लगता था कि वो किरदार उन्हीं के अंदर है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि और यही शायद वजह है कि इरफान जयपुर ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि जो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि बाहर की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, जुरासिक वर्ल्ड हो, नेमसेक हो, तो द वॉरियर हो, माइटी हार्ट, तो फिल्मों की लिस्ट तो अनगिनत है। और वो एक जयपुर का नूर तो थे ही। बॉम्बे में जब वो गए तो उनको स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन आपको याद हो, एक सीरियल आया करता था चंद्रकांता, जिसमें उनका किरदार बड़ा मकबूल हुआ था। वहीं से उनको एक पहचान मिली थी। फिल्मों में छोटे मोटे रोल तो वो कर ही रहे थे, जैसे सलाम बॉम्बे में उन्होंने काम किया, लेकिन उस सीरियल से उनको उनका चेहरा जो है वो लोगों के जहन में आया। और उसके बाद जब उन्होंने फिल्मों में उनको धीमे धीमे रोल मिले तो अपने जो भी अवसर उनको मिला उसको उन्होंने भुनाया। छोटी से छोटी भूमिका में उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से पेश किया। और सबसे बड़ी बात, मैं उनकी जब कल्पना करता हूं तो मैं उनको बलराज साहनी जो एक या मोतीलाल जो थे हिंदुस्तानी फिल्मों के पुराने कलाकार, जो सहज भाव से एक्टिंग करते थे, कहीं कोई हैमिंग नहीं थी, कोई बहुत लाउड नहीं हुआ करते थे, बनावटी नहीं थी, बिल्कुल जी, धीमे धीमे अपना डायलॉग बोला करते थे। तो ये उनकी खासियत थी जिसने उनको पहचान दी और वो बहुत ही पॉपुलर हुए। और ये पहले वो खलनायक में आए, उसके बाद चरित्र अभिनेताओं में थे, लेकिन बाद में खुद वो लीड भूमिकाओं में आने लगे जो उनकी। बिल्कुल संजय जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ सुनील पॉल, स्टैंड अप कॉमेडियन और बॉलीवुड कलाकार भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बेहद दुखद खबर यहाँ आती हुई, किस तरह से आप याद कर रहे हैं इरफान खान को आज? ये तो मेरा पर्सनल लॉस है। तो मैं समझता हूँ कि लाफ्टर चैनल में पहली बार जब मैंने उनकी आवाज निकाली थी जी, तो उन्होंने फोन करके पर्सनली मुझे कहा कि मैं इरफान खान बोल रहा हूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, इतना बड़ा कलाकार मुझे फोन कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं इरफान खान बोल रहा हूँ और यार तूने मेरी आवाज निकाल के मुझे स्टार बना दिया, ये शब्द जब मैंने उनके सुने तो मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है,
आपकी आवाज निकाल के मैंने आपको स्टार नहीं बनाया, बल्कि आपकी आवाज निकाली है तो अब जाके मेरी थोड़ी रोजी रोटी शुरू हो जाएगी और मैं कुछ काम करने लगूंगा। उसके बाद हमारे घर जैसे रिलेशन, परिवार जैसे रिलेशन थे। उसके बाद उनके साथ फिल्म भी करने का मुझे मौका मिला, क्रेजी 4 इस फिल्म में मैंने साथ में काम किया उनके। फिर बहुत सारे शोज और ऐसा मिलते थे जैसे हम लोग भाई हो, मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। और उनकी आवाज मैं इतना स्टेज पर भी करता था, टीवी पर भी यहाँ जहाँ वहाँ करता था कि आमतौर पे मैं उनका इतना बड़ा फैन रहा हूँ कि जब दोस्तों के साथ भी बात करता था तो कुछ कुछ अंदाज मेरा लोग बोलते थे, यार तेरा ये इरफान खान से मिलने लगा है, ये तेरा स्टाइल इरफान खान से मिलने लगा है। इतना मैं उनके अंदर खो गया था, इतना उनका दीवाना हो गया था मैं। तो मेरे लिए तो ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। कोई काश मुझे अगर बोल दे कि ये झूठी खबर है तो मैं उसको सब कुछ कुर्बान कर दूं उसके ऊपर। शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खुद हैरान थे, हम खुद तफ्तीश में लगे हुए थे कि हो सकता है शायद ये खबर झूठी हो, लेकिन नहीं, ये सच है। अभिनेता इरफान खान हमें छोड़कर चले गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है। कल वो आईसीयू में भर्ती हुए थे और आज ये खबर आती हुई कि वो हमारे बीच नहीं हैं। संजय जी, आप अपनी बात रख रहे थे, मुझे आपको रोकना पड़ा था, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। देखिए, इरफान के साथ जो अभी वो आप जानते ही हैं, उनका पिछले साल 1 साल से वो बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सदमा उनके लिए ये रहा कि अभी हाल ही में उनकी माताजी का देहांत हुआ जी। और वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आए। दोनों के बीच में बहुत वो जब भी आते बताते थे कि उनकी माँ से उनका कितना ज़्यादा जुड़ाव था, और इस वजह से जब वो नहीं आ पाए तो मुझे लगता है कि ये दर्द भी उनके सीने में कहीं रहा, और उसको वो जो बीमारी तो थी और उसके बाद उसको वो संभाल नहीं पाए। तो यहाँ के लोगों के लिए एक जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही अजीज व्यक्ति जो है वो चला गया। वो राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर थे जब पिछली सरकार जो थी उसने रिसर्जेंट राजस्थान जब एक किया था तो उसमें उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और वो कभी भी किसी भी काम के लिए राजस्थान से जुड़ा हो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। जब मुझे ध्यान है 2006 में बाड़मेर में बाढ़ आई थी, वहाँ पे गंगा मांगणियार कलाकार जो थे वो संकट में थे, तो उसमें इरफान खान को जब पता लगा तो वो उनकी मदद के लिए आगे आए थे। तो एक कलाकार तो वो थे ही, बेहतरीन इंसान भी वो थे। और जितना हम तो उनके बारे में सुनते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कलाकार हैं जैसे साबिर खान थे या सरताज नारायण माथुर हैं, रणवीर सिंह हैं, जिन लोगों के साथ वो यहाँ पे रहे, तो हम तो उनसे सिर्फ सुनते हैं कि इरफान ऐसे थे, इरफान इस तरह अपना काम किया करते थे। व्यक्तिगत मिलना तो उनसे मेरा कभी हुआ नहीं, लेकिन जो मैं तो पर्दे पे ही उनको देखा है, और जो पर्दे पे देखा है लोग बताते हैं कि वो उससे बिल्कुल अलग थे। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीमारी के चलते इरफान खान फिल्म अंग्रेजी मीडियम का प्रमोशन नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने दर्शकों को एक मैसेज दिया था, एक ऑडियो मैसेज के जरिए वो अपने ऑडियंसेस से जुड़े थे। भाइयों बहनों नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। संजय जी, इरफान खान के ये अंतिम संदेश को हम सुन रहे थे, कितनी जिंदा दिली यहाँ दिख रही थी। वो ट्यूमर जो कैंसरस था उसको अपने अंदर बैठे एक मेहमान की तरह उसको यहाँ पर बताते हुए नजर आए, और साथ ही साथ हर दिन वो लड़ाई लड़ रहे थे इस कैंसर से। तो बहुत बड़े योद्धा भी थे वो। देखिए, योद्धा तो थे ही, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनका पहला प्यार जो था वो क्रिकेट था, और उनका सिलेक्शन भी हो गया था अंडर 23 CK नायडू टीम में राजस्थान के लिए। लेकिन उनके घर वाले इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेट में रहें, वो चाहते थे कि पढ़ाई में अपना करियर बनाएं, और इसलिए ज़बरदस्ती उनको सरकारी स्कूल से निकाल के एक कॉन्वेंट स्कूल में भी उनको रखा गया ताकि वो अंग्रेज़ी सीख सकें। हालांकि इसमें उनको बहुत मुश्किल आई,
वो खुद बताते हैं कि अंग्रेजी में बात करना उनके लिए कितना मुश्किल था। तो अपने पहले प्यार से वो जुदा हुए क्रिकेट से, उसके बाद वो जयपुर से उनको मोहब्बत थी, वो जयपुर से दूर गए क्योंकि उनको नए आसमान को छूना था, नई ऊंचाइयों पर जाना था। अपना जो उनका दूसरा शौक था एक्टिंग का, उसको उनको आगे बढ़ाना था। वो दिल्ली गए और दिल्ली में भी NSD में अपना जो कोर्स था वो कंप्लीट करने के बाद वो बॉम्बे गए, नितांत एक अलग ही शहर में, और वहाँ पे इतना संघर्ष किया कि उनके पास, वो बताते हैं कि शुरू में खाने तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बॉम्बे आप जानते हैं कि आप अगर आपके पास पीछे से बैकअप नहीं हो तो उस शहर में सर छुपाने की जगह नहीं हो तो कितना मुश्किल होता है। तो इन तमाम मुश्किलों को तो उन्होंने पार कर लिया जो ज़िंदगी की थी, लेकिन जो शरीर के साथ, जैसा उन्होंने कहा कि अंदर अनचाहे मेहमान बैठे हैं, आज जिस वायरस की हम पूरी दुनिया जिससे त्रस्त है, वो एक अलग तरह की बीमारी से, अलग तरह के एक वायरस से वो त्रस्त थे, और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था उनको बीमार हुए। उसके बावजूद वो लड़ रहे थे, लगातार निरंतर लड़ाई कर रहे थे, और अब जाकर के उन्होंने हथियार डाले और उनको पर्सनल आघात लगा उनकी माँ की मृत्यु का उसके बाद। तो आदमी जिंदगी में देखिए बहुत से आघात जो है, वो जिंदगी का जो संघर्ष है वो झेल जाता है, लेकिन जो मानसिक आघात होता है, जो दिल को जो आघात लगता है, वो झेलना बहुत मुश्किल होता है। जी, और जैसा कि आपने बताया कि उनका स्पोर्ट्स के साथ कनेक्शन था, तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर बिल्कुल नज़र आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि वैसे तो इरफान खान की सभी फिल्मों ने छाप छोड़ी, लेकिन मदारी फिल्म में उनका रोल बेहद दमदार था। आपको दिखाते हैं उनके यादगार रोल की कुछ झलक। बाज चूजे पे झपटा है, उठा ले गया। कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। बाज पे पलटवार हुआ, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है। नचिकेत, मैं तुम्हें फ्री हैंड दे रहा हूं, मुझे रोहन चाहिए। तुम मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। 8 साल के बच्चों को भी पता है पावर क्या चीज है, किसको उठाना चाहिए किसको नहीं उठाना चाहिए। You bloody... जो कहूंगा नहीं समझोगे, 5, 10, 15 साल बाद शायद, और कहे का असर होगा गहरा। हमें बच्चे को इस तरह से ढूंढना है जैसे वो किसी जूते के बिजनेसमैन का बेटा है, होम मिनिस्टर का नहीं। Your hate doesn't matter, but my hate it matters. Is capable of much worse. बच्चे की सेफ्टी के लिए अलर्ट की वजह मत बताइए। जस्ट वार्न देम, इस प्रोफाइल का एक टेररिस्ट कवर के लिए एक 8 साल के बच्चे के साथ मूव कर रहा है। मेरा भी बेटा खो गया है, छोटा सा बड़ा मुंह खोल के कोई खा रहा था, उसके अंदर खो गया मेरा बेटा। अपनी घर गृहस्थी आटे दाल में उलझा हुआ, जो सपना दिखाया देख लिया, जो टीवी ने बोला, जो अखबार ने बोला मान लिया, लेकिन तुम मेरी दुनिया मुझसे छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में घुस जाऊंगा। तो हमने देखा कि कितना इंटेंस, ये आपको मदारी का हमने ट्रेलर दिखाया जिसमें उनकी दमदार एक्टिंग, आवाज़, इतनी इंटेंस आवाज़ थी इरफान खान की, और आधे डायलॉग्स तो वो अपनी आंखों से ही बोल जाते थे। तो अभिनेता इरफान खान बहुत बड़ा लॉस यहाँ बॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड के लिए, और हम जैसे जितने भी उनके जो व्यूअर्स थे, जो उनके चाहने वाले थे, फ़ैन फॉलोइंग थी, उसको बहुत बड़ा यहाँ झटका लगता हुआ। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है इरफान खान को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि इरफान खान वॉज अ वर्सेटाइल एक्टर, सॉरी टू हियर अबाउट हिज डिमाइस, माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस, ओम शांति। तो ट्वीट्स के जरिए यहाँ श्रद्धांजलि देते हुए वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट द पासिंग ऑफ इरफान खान, अ वर्सेटाइल एंड talented actor. He was a popular Indian brand ambassador on the global film and TV stage. He will be greatly missed. My condolences to his family, friends and fans at this time of grief. वहीं आपको बता दें, शोक की घड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है।
सीएम गहलोत ने लिखा है कि हमारे देश के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक इरफान खान के असामयिक निधन के बारे में जानकर मुझे दुख और सदमा लगा है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक्टर इरफान खान के निधन पर दुख जताया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि शॉक टू हियर ऑफ द डिमाइस ऑफ इरफान खान, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल एक्टर्स ऑफ आवर टाइम। मे हिज वर्क ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड हिज सोल रेस्ट इन पीस। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं जो डायरेक्टर शुजीत सरकार ने लिखा है। उन्होंने उनके निधन पर अफसोस जताया है। शुजीत सरकार ने ट्वीट किया और लिखा कि माय डियर फ्रेंड इरफान, यू फॉट एंड फॉट एंड फॉट। आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। वी शैल मीट अगेन। Condolences to Sutapa and Babil. You two fought. Sutapa, you gave everything possible in this fight. Peace and Om Shanti. Irfan Khan, salute. सुतापा इरफान खान की वाइफ हैं, उन्हीं के लिए ये शुजीत सरकार ने अपनी कंडोलेंसेस जाहिर करते हुए ये ट्वीट किए हैं।